गुंजिया बनाने के लिए हम सबसे पहले उसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने हाफ केजी खोआ लिया है। इसको हम ग्रेट कर लेंगे। खोए को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसको कढ़ाई में डालकर थोड़ी देर भूनेंगे। अब हम खोए को कढ़ाई में डालकर थोड़ी देर भूनेंगे। इसको बिल्कुल सिम पर हमें भूनना है, तेज पर नहीं भूनना। तेज फ्लेम पर इसे बिल्कुल भी नहीं भूनना है, सिम फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे। इसे कंटिन्यूअसली ऐसे हम चलाते रहेंगे। हम इसको ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। हमें 3 से 4 मिनट तक इसे ऐसे ही भूनना है। खोआ हमारा भून चुका है। गैस हम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे एक बड़ी प्लेट में निकालकर ठंडा होने देंगे। अब जब तक हमारा खोआ ठंडा हो रहा है, हम एक छोटी कटोरी आटा लेंगे और इसको भी हम इसी कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको भी हमने ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलाते रहना है और बिल्कुल सिम पर इसे हमें भूनना है। इसको कंटिन्यूअसली हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसको भी हम 1-2 मिनट तक हम रोस्ट करेंगे। आटा जो है वो भून चुका है। अब हम गैस की नॉब जो है वो ऑफ कर देंगे, लेकिन ऑफ करने के बाद भी हम थोड़ी देर तक इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे, क्योंकि कढ़ाई जो है वो गर्म होगी तो आटा जो है आपका लग सकता है। तो आप चलाते रहिए तब तक कि कढ़ाई है वो ठंडी ना हो जाए। फिर अब हम इस आटे को एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। जब तक आटा ठंडा हो रहा है, हम तब तक एक कटोरी काजू और थोड़े से बादाम, काजू और बादाम हम दोनों इकट्ठे डाल के हल्का सा हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। इनको हम ऐसे चलाते रहेंगे। सिर्फ आपने 1 मिनट तक ही इन्हें रोस्ट करना है, वो भी सिम पर रोस्ट करना है। हम गैस ऑफ कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने पर इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे। बारीक ग्राइंड करना है, इसका पाउडर बना लेंगे। रोस्टेड काजू और बादाम को मैंने पीसकर पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाया है। अब ये जो खोआ हमने ठंडा होने रखा था, ये देखिए ठंडा हो गया है। इसको हम एक बार अच्छे से इस तरह से मैश कर लेंगे।
बिल्कुल अच्छे से जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह से इसको करना है, खोए को हमें मिक्स। पूरा फैलाकर इस तरह से। इस तरह करने से हमारा खोआ जो है वो बिल्कुल ऐसे दानेदार हो जाएगा। ये देखिए हमारा खोआ बिल्कुल दानेदार हो गया है। अब हम इसमें जो आटा, गेहूं का आटा जो हमने रोस्ट किया है, भुना है, उसको अब हम इसमें ऐड करेंगे। आटा मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे आटे के साथ, खोए को। इसको भी ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसमें जो हमने काजू और बादाम का पेस्ट बनाया था वो भी ऐड कर देंगे और इन तीनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए हम इनको अच्छे से ऐसे दबाकर इस तरह भी मिक्स करेंगे ताकि जितनी ये गुठलियां हैं वो सब पाउडर बन जाए और अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अब हम इस मिक्सचर में 1 कटोरी बूरा डालेंगे। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मीठा आपको जितना चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग डालें। मैंने अभी 1 कटोरी डाला, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं थोड़ा सा और डाल सकती हूँ। अगर आप कम खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी यानी बूरा डाल सकते हैं। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून के आसपास ये नारियल का बुरादा है, ये हम ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून के आसपास किशमिश, ये ऐड कर देंगे। और ये चिरौंजी, थोड़ी सी 1 टीस्पून के आसपास चिरौंजी इसमें हम ऐड कर रहे हैं। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। इनको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। तो ये हमारी गुजिया की फिलिंग है। गुजिया की फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हम उसकी कवरिंग तैयार करेंगे। उसके लिए मुझे चाहिए आधा किलो मैदा, दूध और 1 से 1.5 स्पून रिफाइंड ऑयल। हम इस मैदे को दूध डालकर गूंदेंगे, पानी का यूज़ नहीं करेंगे हम। और ये आटा जो हम गूंदेंगे ये बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, जैसा हम रोटी के लिए गूंदते हैं। अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करूंगी और दूध से इस आटे को गूंदूंगी। थोड़ा थोड़ा डाल के हमें गूंदना है, जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं। आटा हमारा गूंद गया है। हम इसको अच्छे तरह से ऐसे रगड़ लेंगे आटे को। इस तरह से हम आटे को गूंद लेंगे।
अब हम इस आटे को 1 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। इस आटे को मैंने अब ऐसे ही छोड़ दिया है ढक के। अब मैं 1 घंटे बाद इसको देखूंगी। 1 घंटे बाद देखिए हमारा आटा जो हमने मैदा गूंदा था ना वो तैयार हो गया और कितना सॉफ्ट ये आटा है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, रिफाइंड ऑयल। और अब थोड़ा सा सूखा मैदा भी मैं ले लूंगी। तो ये फिलिंग जो हमें गुजिया में भरनी है ये हमारी तैयार है और हमारा ये आटा भी तैयार हो गया है। अब हम गुजिया बनाना शुरू करेंगे। गुजिया बनाना शुरू करने से पहले हम एक मैदे का घोल भी बनाएंगे। मैंने ये 2 चम्मच मैदा लिया है। इसमें पानी डाल के मैं एक घोल तैयार करूंगी। ये सिर्फ उसके एजेस को चिपकाने के लिए हम यूज करेंगे। गुजिया बनाने के लिए हम छोटी छोटी ऐसी लोइयां बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने ऐसी छोटी छोटी लोइयां बना के तैयार करनी है। और अब हम रोटी बनाना शुरू करेंगे इसकी, और वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए। जब तक हम रोटियां बनाएंगे तो बाकी जो आटा होता है उसको हम एक गीले कपड़े से ढक के रखेंगे, नहीं तो ये आटा सूख जाएगा। तो मैं इसको एक गीले कपड़े से ऐसे ढक के रखूंगी और जब तक मैं इनकी रोटियां बनाऊंगी। तो मैं एक एक रोटी बनाना शुरू करूंगी। ये बिल्कुल पतली बनानी है हमारे को, लंबी और थोड़ी बड़ी। जो इसका मोल्ड है मेरे पास उस मोल्ड से बड़ी होनी चाहिए ये रोटी बिल्कुल पतली होनी चाहिए। ये देखिए ऐसे मैं दूसरी रोटी बना रही हूँ। अब देखिए बिल्कुल बारीक करना है और इस पर बीच में सूखा आटा भी लगाते रहेंगे हम। ये रोटी इतनी बड़ी बनानी है कि जो इसका मोल्ड है ये मोल्ड है इसका, ये इसके ऊपर पूरी आ जाए और इसे बाहर ही निकले। तो इतनी तो बड़ी हमारी होनी चाहिए रोटी, और बिल्कुल पतली होनी चाहिए। तो उतनी रोटी हमें बनानी है। तो जैसे हमारी ये रोटी बनके तैयार हो गई है, अब मैं ये मोल्ड लूँगी। मोल्ड पे मैंने ये रोटी रखी। अब मैं जो फिलिंग है ये मोल्ड पे रखने के बाद मैं ये जो फिलिंग है वो इसमें बिल्कुल सेंटर में डालूंगी। ज़्यादा भी नहीं डालनी है आपने। और जो हमने ये मैदे का ये मिक्सचर ये जो तैयार किया था वो मैं कॉर्नर्स पे लगा दूंगी। ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये चिपक जाए। अब मैं इसे ऐसे बंद करूंगी। जो इसकी फिलिंग है ये बिल्कुल सेंटर में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। इसको हम दबा देंगे। दबाने के बाद जो ये एक्स्ट्रा रोटी है ये हम हटा देंगे। तो इस तरह से आपकी गुजिया जो है वो तैयार हो जाएगी। मैं एक और बना के दिखाती हूँ आपको।
इसके आप सेंटर में ऐसे फिल करेंगे और ये थोड़ा ही लगाना है, ज़्यादा भी नहीं लगाना, नहीं तो चिपक जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा आपने लगाना है यहाँ पे। और इसे आप बंद कर देंगे। आप इस एक्स्ट्रा को हटा देंगे। ये आपकी गुंजिया तैयार हो गई। इस तरह से हम सारी गुंजिया अपनी, इसको चाहे अगर साइड्स थोड़ी सी खुलने लग जाए तो आप इसे दबा भी सकते हैं। और ये अच्छे से प्रेस होनी चाहिए, नहीं तो आप जब इन्हें फ्राई करेंगे तो ये ऑयल में खुल जाएंगे। तो इस तरह से अच्छे से चिपकाना है। और ये हमारी गुंजिया इस तरह से आपने सारी गुंजिया अपने तैयार करनी है। ये आपकी सारी गुंजिया इस तरह से आपने तैयार करनी है। इस तरह से मैंने गुंजिया तैयार कर ली है। आप भी अपनी सारी गुंजिया इस तरह से तैयार कर लीजिए। जब सारी बन जाएंगी तब हम इन्हें फ्राई करेंगे। गुंजिया हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गरम होने रख दिया है। पहले इसे अच्छे से गरम करेंगे, फिर हम सिम कर कर इसमें एक एक करके गुजिया फ्राई करेंगे। ये गुजिया मैं ऑयल में डाल रही हूँ। इसको हमें पलटते रहना है, ये जल्दी सूख जाते हैं। इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है हमें। अब हम इनको निकाल लेंगे। इस तरह से हम अपनी बाकी गुजिया जो है वो भी फ्राई कर लेंगे। इनको भी हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम ये जो बाकी गुजिया हैं अपना हमारी, उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये गुजिया हमारी रेडी हो गई हैं।